जय हिंद साथियों, मैं किशोर आपका अपना ही यूट्यूब चैनल जॉब सस्ट्री में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज बायोलॉजी का वो पाठ बताने वाले हैं जो हर मेल या फीमेल को जानना चाहिए। तो बायोलॉजी का वो एक ऐसी लॉजिक के साथ रोग को बताने वाले हैं जो डिजीज है, चाहे वह ब्लड के बारे में हो, ब्लड का अन्य भाग है, चाहे आरबीसी हो, चाहे डब्ल्यूबीसी हो, या प्लेटलेट्स हो, या प्लाज्मा हो। कहने का मतलब ये चारों से, आरबीसी से, डब्ल्यूबीसी से, प्लाज्मा से, प्लेटलेट्स से कैसी कैसी बीमारी उत्पन्न होती है और इस बीमारी को छुटकारा पाने के लिए क्या क्या उपचार चाहिए। तो सबसे पहले आरबीसी को लेकर के चलेंगे, डब्ल्यूबीसी को लेकर के चलेंगे, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स। तो इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट किया जा रहा है, जो भी चैनल में नए विद्यार्थी आए हैं, चैनल को प्लीज शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए कि वीडियो का कंटेंट कैसा है। और वीडियो को पूरा देखिएगा तभी ये डिजीज समझ में आएगी, चाहे वह एसएससी के लिए हो, रेलवे के लिए हो, या स्टेट लेवल कोई भी एग्जाम्स हो। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आरबीसी में। आरबीसी के द्वारा होने वाला रोग पहला लिख लीजिएगा, आरबीसी के द्वारा होने वाला रोग। प्यारे साथियों देखिएगा आरबीसी से कौन कौन से रोग उत्पन्न होती है। तो सबसे पहला लिख लीजिएगा आरबीसी के कमी से। जब आरबीसी बॉडी में कमी हो जाती है तो कौन से रोग उत्पन्न होती है। कहने का मतलब जब हमारे बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है, जब ब्लड की कमी होगी, किसकी कमी होगी, आरबीसी की कमी होगी, तो कौन सा रोग उत्पन्न होगा, एनीमिया। क्या होगा, एनीमिया रोग। अब सर बताइए एनीमिया रोग क्या होता है। तो एनीमिया रोग ऐसी रोग है जिसमें ब्लड की कमी हो जाती है, अगर ब्लड की कमी होगी तो आरबीसी की कमी होगी। तो क्या होता है, ये जब भी होता है एनीमिया तो फीमेल बॉडी में होता है। कहाँ होता है, फीमेल में। कहने का मतलब क्या बता रहे हैं कि ये जो बीमारी है केवल और केवल स्त्रियों में पाया जाता है। क्यों होता है, क्योंकि आरबीसी की कमी हो गया। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, ध्यान से समझिएगा। इसके उपचार के लिए क्या क्या उपाय है। तो इसमें आयरन के उपचार के लिए डॉक्टर जो सलाह देती है, चापानल का पानी ले, सेवन करें। तो चापानल में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। जब आयरन पाया जाएगा तो बॉडी में किस चीज का वृद्धि होगा, हीमोग्लोबिन का। किस चीज का, हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन का वृद्धि होगा तो बॉडी में किस चीज का वृद्धि होगा, ब्लड का। जब ब्लड का वृद्धि होगा तो किस चीज का वृद्धि होगा, आरबीसी का। इसीलिए एनीमिया रोग को छुटकारा पाने के लिए आयरन जैसे सभी दवाइयां, जैसे पालक वगैरह सेवन करने का सलाह दी जाती है। ये है एनीमिया। अभी क्या बताएं, आरबीसी की से कमी जब होता है ब्लड में तो उससे कौन सी रोग उत्पन्न होती है। अब अगर आरबीसी की वृद्धि हो जाए, हमारे बॉडी में आरबीसी की वृद्धि हो जाए तो कौन सी बीमारी होगी। चलिए, जब आरबीसी की वृद्धि हो जाए, ध्यान से समझिएगा, एरो का मतलब हो रहा है वृद्धि। जब आरबीसी की वृद्धि हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है, पॉलीसाइथेनिया। कौन सी बीमारी होगी, पॉलीसाइथेनिया। इस बीमारी में क्या होता है सर, तो इस बीमारी में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ये बीमारी जब आपके बॉडी में हो जाए तो आपके फेस पर, आपके त्वचा पर काले काले धब्बा पड़ने लगेगा। तो पूछ लिया जाता है कि आरबीसी की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है, तो पॉलीसाइथेनिया। कहने का मतलब पूछ लिया जाता है कि अगर शरीर में
अगर काले काले धब्बे पड़ने लगे हैं तो कौन सी बीमारी का लक्षण है? तो कौन सी बीमारी? पॉलीसेथेमिया। ठीक है, इसमें क्या होता है? तो त्वचा में काले काले धब्बा पड़ने लगता है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। आगे चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक और इसी में बीमारी होता है जिसे लोग बोलते हैं थैलेसेमिया। क्या बोलते हैं? थैलेसेमिया। एक ये भी बीमारी 3 नंबर पे बीमारी लिख लीजिएगा, थैलेसेमिया। एक कैसी बीमारी है? तो थैलेसेमिया एक ऐसी बीमारी है जो ज्यादातर बच्चों में होती है, चाहे वह फीमेल हो चाहे वह मेल है। सर थैलेसेमिया क्या होता है? तो थैलेसेमिया क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जब हम लोग सभी जानते हैं कि आरबीसी का जीवन काल जो होता है कितना दिन होता है? 120 दिन होता है। लेकिन जिस भी व्यक्ति को ये बीमारी है थैलेसेमिया, उस बच्चे में आरबीसी का जो जीवन काल होगा वो 50 से लेकर के 60 दिन होगा। तो क्या होगा सर? कुछ होगा क्या? फिर निर्माण हो जाएगा? नहीं। क्या होता है, इसका जो जीवन काल होता है, क्षमता होता है रहने का, वो 120 दिन है। लेकिन अगर कोई 50 दिन में नष्ट हो जा रहा है, चाहे वो ब्लड हो चाहे कुछ भी हो, अगर 50 दिन में नष्ट हो जा रहा है, इसका मतलब क्या? कि उसका में ब्लड की कमी होगा। कभी ब्लड की कमी होगा तो किस चीज का कमी होगा? आरबीसी का। आरबीसी का कमी होगा तो बॉडी में क्या होगा? बॉडी सूखने लगेगा, सूख जाएगा। कहने का मतलब पूरी तरीके से वो क्या हो जाएगा? कमजोर होगा। क्या होगा? कमजोर होगा। तो क्या ध्यान रखना है, आरबीसी में क्या होता है? तो आरबीसी का जो जीवन काल है वो 50 से 60 दिन हो जाता है। पूछ लिया जाता है वह कौन सी बीमारी है जिसमें आरबीसी की संख्या, आरबीसी की जीवन काल में कमी होती है? तो कौन है? थैलेसेमिया। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? क्या नोट्स आप लोग बना रहे हैं हर पॉइंट? तो नोट्स बनाते जाइएगा, आगे चलते हैं। देखिए आरबीसी से जब भी पूछा जाएगा तो यही 3 बीमारी पूछा जाएगा, जब भी पूछेगा। अब आगे लिखिएगा, डब्ल्यूबीसी से होने वाले बीमारी। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स से होने वाले बीमारी। लिखिएगा, डब्ल्यूबीसी से होने वाले बीमारी। डब्ल्यूबीसी से होने वाले बीमारी। चलते हैं आगे कि डब्ल्यूबीसी से कौन कौन सी बीमारी होती है। तो आप लोग नाम सुने होंगे ल्यूकेमिया। क्या नाम सुने हैं? पहला ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया एक ऐसी बीमारी है, ल्यूकेमिया। ये क्या होता है ल्यूकेमिया? ध्यान से समझिएगा। कैसे उत्पन्न होता है? ठीक है, तो ल्यूकेमिया जिसमें है, कहने का मतलब उसमें डब्ल्यूबीसी की मात्रा अधिक है। डब्ल्यूबीसी की मात्रा अधिक है। अब जब डब्ल्यूबीसी की मात्रा अधिक है तो हमारे बॉडी में ब्लड कैंसर होता है। ठीक है, जब डब्ल्यूबीसी की मात्रा संतुलन से ज्यादा हो जाता है तो बॉडी में क्या हो जाता है? ब्लड कैंसर हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जब डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी होगी? चलिए, जब हमारे बॉडी में डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाए तो होता है, बीमारी का नाम है ल्यूकोपेनिया। ठीक है, जब बॉडी में डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाता है तो कौन सी बीमारी होती है? ल्यूकोपेनिया। क्या होता है ल्यूकोपेनिया? समझिएगा, हम लोग सभी जानते हैं कि जब किसी के बॉडी में डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाती है तो रोधक प्रतिरोधक क्षमता उसका जो हो जाता है, कमी हो जाती है। जानते हैं कि डब्ल्यूबीसी की अगर कमी हो जाए तो हमारे बॉडी में रोधक प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहीं पे कमी हो गया है। कहने का मतलब अगर एक कमी हो जाए तो इस प्रकार के बीमारी में
इस प्रकार की बीमारी में शरीर के अंदर अन्य प्रकार के बीमारी प्रवेश करती है, बीमारी प्रवेश करती है। प्यारे बच्चों, जब हमारे बॉडी में WBC की कमी हो जाएगी तो हमारे बॉडी में अन्य प्रकार की बीमारी उत्पन्न होगी। मेरी बात को आप लोग समझ पाए? अगले बीमारी की ओर आते हैं। एक नोट्स की पॉइंट लिखिएगा, ध्यान से समझिएगा। HIV, ध्यान से समझिएगा। जब किसी भी व्यक्ति को HIV एड्स है, जब किसी भी व्यक्ति को HIV एड्स हुआ है, उसमें WBC की कमी हो जाती है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है HIV एड्स में किस चीज का कमी हो जाती है, तो WBC की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो क्षमता है वो खो दिए हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अब आगे लिखिएगा प्लेटलेट्स से होने वाले बीमारी। प्लेटलेट्स के द्वारा होने वाला रोग। देखिए, यहां से भी क्वेश्चंस बनता है। सबसे पहले क्या होता है, ध्यान से समझिएगा कि प्लेटलेट्स की जब हमें हमारे बॉडी में कमी होगी तो कौन सी बीमारी होगी, और अगर अधिक होगा तो कौन सा बीमारी होगा। तो ध्यान से समझिएगा, जब प्लेटलेट्स की कमी हो जाए तब हमारे बॉडी में थक्का नहीं जम पाएगा। कहने का मतलब, जब प्लेटलेट्स की कमी हो जाए तो जब ब्लड का क्लॉटिंग जो होता है वो क्लॉट नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब ब्लड का थक्का नहीं जमेगा। जब थक्का नहीं जमेगा तो क्या होगा? बहुत कुछ होगा। कहने का मतलब, अगर कोई व्यक्ति कट गया हो और उस पर अगर थक्का नहीं जम रहा हो तो उसका सारा ब्लड क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति में अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाए तो ब्लड में जो क्लॉटिंग होता है, ब्लड का जो थक्का जमता है वो जम नहीं पाएगा। क्या होगा? जम नहीं पाएगा। चलिए, अगला एक बीमारी होता है, अगर जब प्लेटलेट्स की वृद्धि हो जाए तो क्या हो जाएगा? जब प्लेटलेट्स की वृद्धि हो जाएगा तो क्या समझिएगा, अगर हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स की वृद्धि हो गई तो जो थक्का बाहर बनता था, कट गया तो उसका थक्का जो बाहर बनता था, अब अगर वृद्धि हो गया तो वो जो थक्का है कहाँ बनेगा? अंदर बनेगा। वो सीरा और धमनी में बनेगा। जब वो प्लेटलेट्स की मात्रा में वृद्धि हो जाए तो वो जो थक्का बनेगा, ब्लड का जो क्लॉट होगा वो अंदर बनेगा। जब अंदर बनेगा तो क्या होगा? ब्लड सही से सप्लाई नहीं होगा। कहने का मतलब आवागमन में क्या होगी? बाधा होगी। जब आवागमन में बाधा होगी तो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो रुक जाएगा। जब ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा तो ये हाथ कोई काम का नहीं होगा। इसीलिए प्लेटलेट्स की अगर वृद्धि हो जाए तो बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग अंदर होता है। ब्लड क्लॉटिंग अंदर का मतलब ब्लड जो सर्कुलेशन होती है वो सही से नहीं हो पाएगी। जब ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं होगा तो उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा पहुंच नहीं पाएगा। ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो एनर्जी ATP के रूप में नहीं बनेगा। जब एनर्जी नहीं बनेगा तो पूरा बॉडी काम करना क्या करेगा? बंद कर देगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक अगला बीमारी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बीमारी है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक बीमारी है। कैसी बीमारी वो समझिएगा। एक ऐसी बीमारी है जो जेनेटिक पीढ़ी दर पीढ़ी आते जाता है। कहने का मतलब हीमोफीलिया एक जेनेटिक रोग है, अनुवांशिक रोग है। ऐसा क्यों समझिएगा। ये हीमोफीलिया बीमारी है वो रानी विक्टोरिया के पास सबसे पहले देखा गया था। रानी विक्टोरिया के पास क्या देखा गया था? जब वह
उनका ब्लड रुक नहीं रहा था, कोई भी तरीके से, कोई भी मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार जब उनका ब्लड रुक नहीं रहा था, तो वो नाम दिया हीमोफीलिया का। कहने का मतलब ये जो रोग है इसमें भी ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है। जिसके अंदर ये बीमारी है, जिसके अंदर ये बीमारी है, उसका ब्लड सही से क्लॉट नहीं हो पाता है। रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। इससे क्या होगा, सारा ब्लड जो है कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो क्या होगा, तो ब्लड जो है वो सही से काम नहीं करेगा, ब्लड की कमी हो जाएगी, तो अनेक बीमारियां होगी। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, हीमोफीलिया रोग किसमें सबसे पहली बार देखा गया, रानी विक्टोरिया में। कैसे रोग है, अनुवांशिक रोग है। जब हीमोफीलिया रोग होगा तो क्या होगा, तो ब्लड सही से क्लॉट नहीं होगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? क्या ब्लड क्लॉटिंग समझ में आया, आरबीसी समझ में आया, डब्ल्यूबीसी समझ में आया? तो जब भी बायोलॉजी से, डिजीज से खास करके क्वेश्चन बनेगा तो यही सब क्वेश्चन बनता है और कुछ नहीं। बस लोग जो है बरगलाता है कि ये क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन आया, कुछ नहीं, वैसा कुछ होता नहीं है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, और नोट्स जरूर बनाते जाइएगा। पर डे वीडियो मिल रही है। वीडियो को पूरा देखिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ जो भी नए विद्यार्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं, आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।